लकी मरवत में सदर पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा मुनहदिम, एहलकार मलबे तले दब गए। शहीद एहलकारों में अली मरजान, करामत बरकी और वकार शामिल। दहशतगर्दों ने मदद के लिए पहुंचने वाली बख्तरबंद गाड़ी को भी बम से निशाना बनाया। डीएसपी समेत 4 एहलकार बख्तरबंद गाड़ी में सवार थे। I intend to move, sir, under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Sub-Rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। तमाम केसेस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी को सौंपने की तजवीज़। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को होगा। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील का हक देने की तजवीज़। अपील दायर होने के बाद 14 रोज में समाअत के लिए भी मुकर्रर करना होगी, जिसे लार्जर बेंच सुनेगा। आइन की तशरीह के केसेस सुनने वाला बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बिल का मतन ऐवान का इजलास आज फिर होगा। अज खुद नोटिस के तमाम पुराने मुकदमात में एक बार अपील का हक देने की तरमीम भी बिल में शामिल। कानून बनने की सूरत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी अदालत से रुजू कर सकेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला से तौसीक के बाद सदर ममलकत को भिजवाया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी तरमीम करवाई। पीडीएम ने फिर साबित किए ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आर्टिकल 184(3) के तहत हुई। आम कानून से आप इसको कैसे बदल सकते हैं? नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल अभी नहीं देखा। फैसले से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। मुल्क को इस वक्त बहरानों का सामना है। मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में तमाम मसाइल का हल इत्तेफाक राय से ही तलाश किया जाता है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। इस कानून साजी से, राइट ऑफ अपील मिलने से, बेंच एक यकसा तरीके से बनने से वो जो बात की गई 1 मैन शो का इख्तिताम होगा। ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्किंग के अंदर उनकी, बल्कि इससे तो जैसे मैंने कहा पहले बयान किया कि और ज्यादा बेहतरी आएगी। कानून साजी आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पावर में इजाफा हुआ, ना ही कमी। अदालत उज़्मा में मुदाखलत उस वक्त होती है जब हम किसी अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। बिल की मंजूरी से 1 मैन शो का इख्तिताम होगा। पार्लियामेंट को वही करना चाहिए जो अवामी मफाद में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। मकसद वो जमहूरियत को बदनाम करना था और ये हाइब्रिड जंग में एक हाइब्रिड निजाम में कायम होना था। हमारा हर जमहूरी कदम के जवाब में एक गैर जमहूरी, गैर आईनी कदम उठाया जाता है। वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में।
इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क में अदालती आमिरियत कायम की। उनका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना था। हमारे हर जमहूरी इक़दाम के जवाब में गैर जमहूरी इक़दामात किए गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, अगर आइन तोड़ा गया है तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अवाम को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो बहरान पैदा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आज होने वाली कानून साजी आगे चलकर तारीख का हिस्सा बनेगी। नया कानून सुप्रीम कोर्ट को मजबूत और बाइख्तियार बनाएगा। बिलावल भुट्टो का असेंबली में इज़हार ख्याल। ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, लेजिस्लेशन का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है जो आईनी हक है। और हम जो है इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ऐवान जो है सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो कानून जो है उसमें नजरसानी नहीं की जा सकती? तौहीन अदालत में जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है और जिस तरह एक सिटिंग वजीर आजम को जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। तरामीम शफाफियत के लिए की गई। ऐवान कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल कर रहा है। कौन कहता है हम आइन से तजावुज़ कर रहे हैं? यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करने वाले कानून पर नजरसानी होनी चाहिए। सब मिलकर डायलॉग करें तो कामयाबी मिल सकती है। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मौक़िफ़। आज पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। ये पाकिस्तान का मफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गैर ज़रूरी शोर मचाना और कुछ ना करना माजी की रिवायात। हमें वही बात करनी चाहिए जिस पर अमल का इरादा रखते हों। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मैंने हमेशा कहा है कि ट्रूथ कमीशन बना दें, आपको मुल्क के हक़ाइक़ का इल्म होगा। इस मुल्क के हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। आज जो मुल्क की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप, आज उनकी जिम्मेदारी है कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें। ये यहाँ पर कोई आइन में कदगन नहीं है, ये सब मिलकर नहीं बैठ सकते। हक़ाइक़ इंतहाई तल्ख़, माजी के किरदार देखने की ज़रूरत है। हमेशा ट्रुथ कमीशन बनाने पर जोर दिया। बहरानों से निजात का रास्ता तलाश करना लीडरशिप की जिम्मेदारी। सबको मिलकर बैठना चाहिए। मुबाहसा आवाम के सामने होना चाहिए। सियासत के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। लीडर को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इक्तदार में नहीं आने देगी। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। गुजरे 6 बरस के दौरान गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, फिर भी अंदर से घड़ी चोर ही निकला। मीनार पाकिस्तान पर एक हारे हुए शख्स ने तकरीर की। ये पहला शख्स है जो हर रोज़ अपने कत्ल की नई कहानी सुनाता है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन होगा, लेकिन इससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। इमरान खान सुन लो, कौम अब तुम्हें कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देगी। मरियम नवाज की कसूर में ललकार। बदमाश टोला सुप्रीम कोर्ट पर हमले की साजिशों में मसरूफ। अवाम की तरफ से मुज़ाहमत जारी रहेगी। आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीटीआई कारकुनों को घरों में घुसकर धमकाया जा रहा है। इमरान खान की तनकीद। गवर्नर सिंध की सहरी के लिए नॉर्थ नाज़माबाद आमद। नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेली। चाहे कुछ हो जाए, अवाम से राबिता नहीं तोड़ूंगा। मसाइल के हल के लिए मुतालिका इदारों को बताता रहूंगा। अवामी गवर्नर का लक़ब दिए जाने पर फ़ख्र है। कामरान टेसोरी।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समात। हम मामले के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ग्लैडिएटर्स नहीं चाहिए, गुस्सा कम करना होगा। बैरिस्टर अली जफर को कह दिया कि इमरान खान को सियासी दर्जाए हरारत में कमी के लिए तहरीरी यकीन दहानी का कहें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजारत दिफा और दाखिला भी कम से कम वक्त बताएं ताकि पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाए जा सके। जस्टिस उमरता बंदयाल का हुक्म। हमारा ख्याल है मुल्क भर में एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़। आप निगरान हुकूमत हैं, कैसे कह सकते हैं कि इंतखाबात कब होंगे? क्या आप अपनी मुद्दत खुद बढ़ा सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तिफसार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में अहम मोड़ मामले से मुतालिक खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। अक्सरियती फैसले ने खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने किस ऑर्डर की बुनियाद पर शेड्यूल जारी किया, किस बुनियाद पर सादर से मुशावरत करके तारीख तय की गई, सादर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया। मैं अपने इख्तिलाफी नोट पर कायम हूँ। वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के दौरान समात रिमार्क्स। क्या अक़लियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है? अगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल रिमार्क्स ना देते तो मैं ये बात ना करता। अदालत में बैठे 5 जज सुनकर फैसला करें और 2 कहें हमारा फैसला अक्सरियती फैसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। हमारे चैम्बर्स में जो कुछ हुआ वो यहाँ ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए। आइन कहता है साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। खातून जज को धमकी देने का केस। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने वारंट के खिलाफ अपील दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान आज समाअत करेंगे। रूल्स बनाए जाने तक खुद नोटिस के तमाम केसेस की समाअत रोक दी जाए। हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने से मुताल्लिक़ खुद नोटिस के मामले में 2 जजेस का फैसला। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तिलाफी नोट। लाहौर में वकला कन्वेंशन। बर वक्त इंतखाबात समेत कई करारदादें मंजूर। इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में कराने पर जोर। सियासी मफादात के लिए अदलिया पर हमलों की मजम्मत। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आइन की महाफिज है। हामिद खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असेंबली में खिलवाड़ जारी। ऑपोजिशन के बगैर की गई कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। इनकी मुफ्त आटा शोबदाबाजी भी अब तक कई जाने ले चुकी है। चौधरी परवेज इलाही की साबिक उज़रा से बातचीत। कामयाब सिफारतकारी। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को ज्यादा खतरनाक ममालिक की फहरिस्त से निकालने का फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तकनीकी उमूर को हल करने से मुतालिक कारकर्दगी का एतराफ़ किया गया। फैसले को खुशामदीद कहेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ममलुकत का शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत का फैसला। सऊदी अरब को SCO में मुज़ाकराती शिराकतदार की हैसियत हासिल होना मुकम्मल रुकनियत की तरफ पहला कदम। फैसला किंग सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया। म्यांमार की फौजी हुकूमत की जानिब से 39 सियासी जमातों की तहलील। अमरीका की मजम्मत।
सियासी पार्टियों पर पाबंदी गैर जमहूरी अमल है। तहलील की गई जमातों के बगैर इंतखाबात गैर शफाफ तस्वुर होंगे। नायब तर्जुमान महकमा खारिजा वेदांत पटेल की मीडिया से गुफ्तगू। माह रमज़ान में अल्लाह के मेहमानों की खातिर मदारत। कराची में सड़कों चौराहों पर इफ्तार का एहतिमाम। मुसाफिर और महंगाई के सताए शहरी मुस्तफीद। मुखय्यर हजरात की जानिब से दस्तरखान सजाने का सिलसिला आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में बूंदाबांदी। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कराची और अंदरून सिंध में भी कई शहरों में बादल बरस पड़े।